हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, प्रस्तावना। ठीक है, जितने भी अभी हमने लेक्चर्स देखे हैं, अगर मान के चले तो ये सभी उनका सार है। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। अगर हमें देखना है कि हमारे संविधान, हमारी सरकार की प्रकृति कैसी है, अगर हमें देखना है कि न्याय के आधार क्या क्या हैं, यदि हमें देखना है कि स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की प्राप्त हैं, समानता कितने प्रकार से प्राप्त है, या क्या सुनिश्चित करना है हमें अपने संविधान में, हमारी सरकार को क्या सुनिश्चित करना है, अगर हमें ये सारी चीजें देखना है और समझना है तो हम अपनी संविधान की प्रस्तावना को उठाएंगे और एक बार पढ़ लेंगे। सिर्फ 8 से 10 लाइनों में पूरे 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग जो संविधान में लिखे हुए हैं, सभी का सार दिया हुआ है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को लेकर काफी सारे वाद हुए हैं, जिनमें से 2 वाद इंपॉर्टेंट है। एक जो वाद हुआ वो बेरूवारी वाद हुआ। उसमें ऐसा बोला गया कि संविधान प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। उसके जस्ट बाद 23 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद जो हुआ, उसका एक फैसला आया। उसमें ऐसा बोला गया कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अंग है। इसलिए हमें ये 2 वाद अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इन दोनों वादों से प्रश्न बनते हैं, ना सिर्फ एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी आएगा। इवन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, सभी में इन वादों से प्रश्न आते हैं, या इवन सभी में प्रस्तावना से प्रश्न आएंगे आपके। अब प्रस्तावना बहुत लंबी तो नहीं है, हालांकि 8 से 9 लाइन की ही है, लेकिन आपको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। जब आप पेपर में जाते हैं तो आप पूरी प्रस्तावना याद करके जाते होगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ठोकर लगी, कहीं भी आप लेट हो गए लिखने में, तो आपके दिमाग में सिर्फ 2-3 चीजें ही बचती है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। इसके आगे की लाइनें मिस हो जाती हैं, फिर आप बाद में पहुंच जाते हो स्वतंत्रताओं पर। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय आपको ये भूल जाते हैं। अगर हम इसको एक ऐसे तोड़ के याद करें, हम एक ऐसे ट्रिक के जरिए याद करें। ट्रिक मैं ऐसी नहीं बता रहा, जो मैं ट्रिक के लिए मना करता हूं, मैं ट्रिक ऐसी नहीं बता रहा कि आलतू फालतू की जो ट्रिक होंगे, हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, यानी कि जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा हुआ है, उससे क्या जाहिर होता है? उससे हमारी सरकार की जो प्रकृति है वो पता चलती है। क्या पता चलती है? हमारी सरकार की जो प्रकृति है वो हमें समझ में आती है इन 3 शब्दों से। ठीक है, फिर अगर हम आगे चले तो सीधे आगे लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने हेतु, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाने हेतु, यानी कि जो न्याय के आधार लिखे हुए हैं वो कितने प्रकार से लिखे हुए हैं? न्याय के आधार 3 है प्रस्तावना के अनुसार। न्याय के आधार कितने हैं? न्याय के आधार 3 है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे। आप ये मत सोचना कि ये मजाक वाले प्रश्न हैं, ये बनते हैं। इवन यहां तक भी प्रश्न बना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में भारत शब्द को कितने बार लिखा गया है। मजाक लग सकता है, लेकिन ये प्रश्न था और इसका सही उत्तर है 2 बार। क्योंकि हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सिर्फ 2 बार ही, पहली लाइन में ही 2 बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद कहीं भी भारत शब्द नहीं लिखा गया। न्याय के आधार हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता, यानी कि जो स्वतंत्रताएं लिखी हुई हैं वो 5 प्रकार से लिखी हुई है। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार से लिखी हुई हैं? 5 प्रकार से लिखी हुई हैं। स्वतंत्रता के प्रकार, ये प्रस्तावना लिख रहे हैं हम पूरा इतने से। ठीक है, अगर आप याद करोगे तो आपको नहीं भूलेगा। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं लिखी हुई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। फिर स्वतंत्रता के अगर हम आगे बढ़े तो लिखा हुआ है अवसर एवं प्रतिष्ठा, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता, यानी कि जो समता के प्रकार या समता के आधार हैं, समानता के आधार हैं, वो कितने प्रकार के हैं? वो है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। समता के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, समता प्राप्त कराने हेतु व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु। ठीक है, तो सुनिश्चित हमें क्या करना है? सुनिश्चित हमें करना है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की जो गरिमा है वो सुनिश्चित करनी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है,
फिर क्या करना है कि बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यानी कि बंधुत्व को हम भ्रातृत्व से भी देख सकते हैं, भ्रातृत्व भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं इसको बंधुत्व। क्या क्या लिख सकते हैं इसको? भ्रातृत्व भी लिख सकते हैं हम, और हम इसको बंधुत्व भी लिख सकते हैं। अब हम प्रस्तावना को एक बार वापस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने हेतु लोकतांत्रिक गणराज्य, ये लिखा हुआ है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु एवं इसके समस्त नागरिकों, आपको जो बीच में शब्द ऐड करने वो ऐसे करने, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो न्याय के प्रकार हैं आपको इसी क्रम में याद रखने होंगे, क्योंकि कभी कभी न्याय के प्रकारों पे भी बन जाता है प्रश्न, वो दे देंगे आपको किस जो न्याय के प्रकार है उनका क्रम क्या है, लिख देंगे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जो सही उत्तर होगा वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने हेतु तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, पूरे इन्हीं से शब्द बनते जा रहे हैं ना। राष्ट्र की, आपको का की के बीच में लगाना है, जहां नागरिक लिखा है वहां आपको नागरिक, समस्त नागरिक लगाना है। बाकी पूरे अगर आप ऐसे लिख लोगे आपको प्रस्तावना कभी भी नहीं भूलेगी। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व लिखा हुआ है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। क्या? अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। अब संविधान की प्रस्तावना आपकी पूरी हुई। अगर आप इस प्रकार से प्रस्तावना याद करेंगे, जो ये लिखा हुआ है, आपको प्रस्तावना कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि जो ये वर्ड्स हैं इन पे प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, हमेशा बनते हैं। और यही वर्ड्स आपको भूल जाते हैं, आपसे पूछ लेगा कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा शब्द प्रस्तावना में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ है, और आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए रटना नहीं, अगर रटोगे तो वही पहली लाइन बस बचेगी और फिर आप स्वतंत्रता पे आ जाएंगे और इसके बाद उस प्रस्तावना को खत्म कर देंगे। अगर हम इस प्रकार से प्रस्तावना को याद करते हैं तो हमें याद बनी रहेगी। कब अधिनियमित किया गया, डेट याद कर लेना, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। स्वतंत्रताओं के प्रकार याद करना है, न्याय के आधार याद करने हैं, समता कितने प्रकार से दी है वो याद करनी है, सरकार की प्रकृति कैसी है हमें वो देखना है, और बंधुत्व। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हम याद कर लेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। फिर अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न है आज का, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या फिर उद्देशिका? संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उद्देशिका, क्योंकि जितनी भी चीजें लिखी है सब उद्देशिका के अंदर ही तो लिखी है। जितनी भी चीजें लिखी हैं सब उद्देशिका के अंदर ही इसका सार लिखा हुआ है। यानी कि संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उद्देशिका। क्या होगा? उद्देशिका, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या? प्रस्तावना। अब चले हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? क्या हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने बोला है? के एम मुंशी ने बोला है, बी आर अंबेडकर ने बोला है, या फिर महात्मा गांधी ने बोला है, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? ऐसा किसने बोला है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली है क्या प्रस्तावना? जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए के एम मुंशी। आप बिल्कुल याद कीजिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अधिकतर आते हैं। और प्रस्तावना से जब भी प्रश्न बनते हैं शब्दों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, कौन सा शब्द लिखा हुआ है और कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ है। अब चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
संविधान के उद्देश्यों को निम्न में से कौन प्रतिबिंबित करता है? संविधान के उद्देश्यों को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? संसद, मूल कर्तव्य, उद्देशिका या फिर मूल अधिकार। संविधान के उद्देश्यों को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है, यानी कौन बताता है कि संविधान के उद्देश्य क्या है, कौन बताता है कि संविधान के कानून के दायरे क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें जो बताती है, या फिर कौन बताया, किसने बताया कि डेट क्या होनी चाहिए जिस दिन अंगीकृत होगा। तो ये प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका के अंदर लिखा हुआ है। उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? उद्देशिका प्रतिबिंबित करती है, उद्देशिका। और जितने भी ये प्रश्न हैं, ये बिल्कुल ना समझे कि मैं अपने दिमाग से दे रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसा आप समझे कि जितने भी ये प्रश्न है लास्ट ईयर में आए हुए प्रश्न ही है, एनालाइज करने के बाद जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ सकते हैं, गैस प्रश्न है ये। ठीक है, अब चलें अगले प्रश्न में। जैसा कि मैंने बताया वही प्रश्न आ गया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। यानी कि जो आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे जो जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसी क्रम में आपको, जो आपको ये लिखा हुआ है ना, इसी क्रम में आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कितने प्रकार की चीजें। अगर न्याय के बाद कॉमा लगा दीजिए। न्याय की हम बात करें, हम न्याय पढ़ के आए हैं 3 प्रकार का न्याय। ठीक है, कितने प्रकार का न्याय? 3। स्वतंत्रता की बात करें, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। समानता की हम बात करें, कितने प्रकार की समानता? तो 2 प्रकार की। भ्रातृत्व, सिर्फ बंधुत्व लिखा हुआ है, मैंने वहां ब्रैकेट में भ्रातृत्व ही लिखा था, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? होगा 3 5 2 1। 3 5 2 1 रटना बिल्कुल भी नहीं है। 3 5 2 1 3 5 2 1 हो सकता है इसको पहले लिख दे, हो सकता है इसको पहले लिख दे, हो सकता है इसको पहले लिख दे, या फिर इसको बाद में लिख दे। अगर ये चीज हो गई तो आप वहीं शहीद हो जाएंगे, क्योंकि आपने रटा तो 3 5 2 1 था। आपको 3 5 2 1 नहीं रटना, आपको स्वतंत्रता, न्याय, समता, भ्रातृत्व सबके आधार रखने के कितने कितने प्रकार की ये चीजें दी गई हैं। रटना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रटने वाला टाइम आता है जब प्रीलिम्स के 10 दिन बचे हो, तब जो चीज सामने आ रही है बस वही सेम टू सेम प्रश्न याद कर लो। इससे दिमाग लगाने की कोशिश करो कि अगर ये ना आया, सिर्फ ये 3 पूछ लिए, ये ना पूछा, या फिर ये 2 पूछ लिए, या फिर सिर्फ ये पूछ लिया स्वतंत्रता, या फिर सिर्फ समानता पूछ लिया। यहां तो मैंने चारों चीजें एक साथ लिख दी और आपसे कूट भी पूछ लिए, और क्रम भी वही लिखना चाहिए। लिखे तो सभी सही है, लेकिन सबके क्रम अलग अलग है, तो क्या मतलब है? अगर मैं यहां पर पहले स्वतंत्रता लिख दूं, बाद में आपका समानता लिख दूं, ठीक है, फिर आप भ्रातृत्व लिखूं, भ्रातृत्व के बाद सबसे लास्ट में मैं लिखूं न्याय, तो जो इसका सही क्रम होगा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय, इसका जो सही क्रम होगा कितने कितने प्रकार से है, उसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय, इसका सही क्रम आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और जो न्याय है उसको आपको क्रम में ही याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर आप क्रम बदलकर याद रखेंगे और प्रश्न में पूछ लिया गया तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल गलत करके आएंगे इस प्रश्न को। अब अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इसमें कुछ चीजों की कमी लग रही है, आगे पढ़ते हैं। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, क्या इसमें किसी चीज की कमी लग रही है? अब आगे पढ़ते हैं, ए व बी दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इसमें भी चीजों की कमी लग रही है, लेकिन ये पूरा है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, सारी चीजें हमें प्रस्तावना में दिखती हैं। प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखिएगा। टॉप 100 का एक बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अभी बहुत कम एडमिशन्स बचे हुए हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। 7,500 रुपए में प्री मेंस पीडीएफ फॉर्मेट में टीचर्स के नोट्स, इंटरेक्शन, जो भी सारी चीजें होंगी, लाइव आना टीचर्स के साथ, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। सोचिए 7,500 रुपए में इतनी चीजें कहां आपको प्रोवाइड होने वाली है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 2 शब्द कहां पर जोड़े गए हैं? किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन में,
44वां कर लीजिए इसको, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में, 41वें संविधान संशोधन में या फिर 40वें संविधान संशोधन में किसके तहत ये दो शब्द जोड़े गए हैं? दो नहीं, इवन 3 शब्द जोड़े गए थे। पहले दो का आंसर बताता हूं। 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष, या फिर अगर पंथ निरपेक्ष लिखा हो तो वो भी सही है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सरकार की प्रकृति निर्धारित करते हैं कि सरकार की प्रकृति कैसी है, और जो अखंडता है वो ये सुनिश्चित करता है क्या कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है प्रस्तावना। फिर अब चले अगले प्रश्न में 3 शब्द लिए गए हैं। अगर अखंडता कभी पूछ ले तो 44वां नहीं कर देना है, 42वां ही होगा उसका सही उत्तर। और 42वें संविधान संशोधन के तहत एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो भी आप बताइएगा। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द ये कहां लिखा हुआ है, संविधान में कहां लिखा हुआ है? तो जो उत्तर पढ़ के बताता हूं, सॉरी ऑप्शन पढ़ता हूं, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, भाग 6 या फिर नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर क्या होगा? उद्देशिका के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। उद्देशिका के अंदर क्या लिखा हुआ है? धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। उद्देशिका के अंदर लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा हुआ है। उद्देशिका के अंदर समाजवादी लिखा हुआ है। ये सारी चीजें सरकार की प्रकृति हैं, ठीक है। अब चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि इससे संबंधित 2 वाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऐसा किस महान भाव जो केस था, कौन सा महान केस था जिसमें यह बोला गया कि उद्देशिका या फिर प्रस्तावना संविधान का अंग या फिर भाग नहीं है? बेरूवारी वाद, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ या फिर केशवानंद भारती, इनमें से कौन सा वो वाद है? बता चुका हूं तो छोड़ भी सकता हूं, लेकिन छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब बता चुका तो सबको पता होगा। इसका जो सही उत्तर होगा बेरूवारी वाद। किस वाद के फैसले में? बेरूवारी वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को पवित्र दस्तावेज ये किसने कहा है? बी आर अंबेडकर ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, या फिर के एम मुंशी? किसने ऐसा बोला है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो बी आर अंबेडकर होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी आर अंबेडकर होगा, ठीक है। इस प्रकार के आपको जितने भी प्रश्न सॉल्व करने हैं, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ साथ में आप इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां ऐसे सारे फैक्ट एमपी के काफी सारे फैक्ट दिए हुए हैं। ज्योग्राफी के फैक्ट स्टार्ट है, जैसे अक्षांश, देशांतर रेखा, ये सारी चीजें मैं कवर करा चुका हूँ। वहां पे जितने भी फैक्ट है वो दे चुका हूँ, ठीक है। एमपी की जो मिट्टियां हैं, एमपी के जो मेले हैं, एमपी के राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारी चीजें वहां हो चुकी हैं। आपको जाना है, सिर्फ ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। अब आप ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्वाइन ही नहीं करना चाहते तो अच्छी बात है। अब चलते हैं आज के अंतिम पड़ाव, लास्ट प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? प्रश्न जैसे ही पढ़ो इस प्रकार के, पहले सभी चीजें याद आनी चाहिए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये चीजें जब आपको याद आ जाएंगी तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। याद कीजिए, विचार की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास या फेथ या ट्रस्ट की स्वतंत्रता दी गई है, और 5वीं जो स्वतंत्रता है वो कौन सी है? उपासना की स्वतंत्रता दी गई है भाई। तो इसमें पढ़ते हैं, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, गलत मत करना, अभिव्यक्ति लिखा हुआ है, ये इसको अभिव्यक्ति भी बोलते हैं, ये मत बोलना है कि एक ऑप्शन 2 बार लिख गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर आए विश्वास की स्वतंत्रता, और फिर आए आर्थिक स्वतंत्रता पे। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? अभी मैंने गिनाई, आर्थिक स्वतंत्रता का तो नाम नहीं लिया मैंने, यानी कि जो इसका सही उत्तर होगा वो आर्थिक स्वतंत्रता होगी। प्रस्तावना से रिलेटेड जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, एक तो प्रस्तावना के वर्ड्स जितने हैं उससे सब प्रश्न बनेंगे। स्वतंत्रता के आधार पर, न्याय के आधार पर, समता के आधार पर, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा
किस संविधान संशोधन के तहत कौन से शब्द जोड़े गए, लाइक 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और इसके अलावा जो प्रस्तावना से प्रश्न बनेगा वो बनेगा वाद से, यानी कि किस वाद में क्या बोला गया। 2 वाद इंपॉर्टेंट है, एक बेरूवारी वाद इंपॉर्टेंट है और दूसरा केशवानंद भारती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। आज के हमारे 10 प्रश्न यही सॉल्व होते हैं। और इसके बाद जो मैंने आज एक प्रश्न पूछा है उनका क्रम, सही क्रम आपको बताना है कमेंट करके। अगर आप उसका सही उत्तर बताते हो तो मैं समझूंगा कि आपने वीडियो अच्छे से देखी और आप अच्छे से पढ़ रहे हो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ज्वाइन कीजिए इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसमें रक्षा एकेडमी में काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा रिलेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। तो प्लीज जाकर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।